वेलकम टू एस्ट्रो रितिका। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। क्या आपके भी लव रिलेशन लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाते? लव लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, पार्टनर के साथ अनबन रहती है, आपके भी लव रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, पार्टनर के साथ तालमेल नहीं रहता, या आपकी लव लाइफ सक्सेस नहीं हो रही है। क्या आप भी अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं और पार्टनर नहीं मान रहे हैं या फैमिली नहीं मान रही है? अगर आपके जीवन में भी लव रिलेशन से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है तो क्या करें? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका 6 साल का रिलेशन है, 7 साल का रिलेशन है, अचानक से आपस में अनबन होने लगी है या डिस्प्यूट रहते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को समझने में परेशानी हो रही है। ऐसा क्यों होता है? जब भी आपके 5th हाउस का स्वामी पीड़ित स्थिति में हो, आपके 5th हाउस में गोचर के राहु आए हो या गोचर का मंगल या आपकी राहु की महादशा हो, तो जब भी राहु की महादशा होगी और मंगल और राहु का कनेक्शन बनेगा, शुक्र और राहु का कनेक्शन बनेगा, ऐसे में लव रिलेशन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर आपकी कुंडली में अगर 6 हाउस की महादशा आ जाए, 12th हाउस की महादशा आ जाए, तो भी लव रिलेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ होते हैं, उन्हें लव रिलेशन में धोखा मिलता है। लव रिलेशन में धोखा क्यों मिलता है? किस ग्रह के कारण मिलता है? जब भी मंगल और शुक्र एक साथ होंगे, किसी लड़की या लड़के की कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ होंगे, ऐसे लोग अपने पार्टनर को धोखा देते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, जिन लड़कियों की कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ होते हैं, ऐसी लड़कियां अच्छे की तलाश में या लड़कियां अच्छे की तलाश में जो उनका प्रेजेंट पार्टनर है उनके साथ चीटिंग कर रहे होते हैं या उन्हें छोड़ देते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं। इनके लव रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं, इनको प्यार में धोखा मिलता है या ये स्वयं ही दूसरों को धोखा देते हैं। जब भी शुक्र का संबंध राहु से बनता है, ऐसे व्यक्ति के भी एक से ज्यादा रिलेशन होते हैं और ये लॉयल नहीं होते अपने पार्टनर के साथ, ये लॉयल नहीं होते। ये जब भी शुक्र और राहु का संबंध बनता है तब ये लोग अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं होते, ये इनके एक से ज्यादा अफेयर्स भी होते हैं। इस कारण से इनके लव रिलेशन में, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन शुक्र और राहु की डिग्री कितनी है, ये किस नक्षत्र में है, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी भी ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं और अगर वह ग्रह स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, मान लीजिए कि शुक्र की डिग्री 20 है और मंगल की दृष्टि 2 डिग्री पे है, तो मंगल और शुक्र आपस में बहुत दूर दूर हैं, तो इनके निगेटिव प्रभाव कम मिलते हैं। वही बात करें लव रिलेशन ब्रेक क्यों हो जाते हैं, लंबा रिलेशन क्यों नहीं चल पाता? जब भी 5th हाउस में राहु, केतु या शनि की तीसरी दृष्टि होगी, ऐसे में व्यक्ति को अपने लव रिलेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब 5th हाउस से शुक्र संबंध, सूर्य संबंध बना रहे हो, सूर्य पे शनि की दृष्टि हो, ऐसी कंडीशन में भी आपको अपने लव रिलेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब भी लव रिलेशन, लॉन्ग टाइम वाला रिलेशन टूटता है तो व्यक्ति हताश हो जाता है। बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनका कहना है, मैडम मेरा 7 साल का रिलेशन था या बहुत लंबा रिलेशन चल रहा था और अब ये प्रॉब्लम आ रही है। और मैंने बहुत बार नोटिस भी किया है, 5th हाउस अच्छा है तो दशाओं के कारण रिलेशन टूटते हैं, गोचर की वजह से रिलेशन टूटते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है, व्यक्ति एक 7 साल से एक रिलेशन में था, अचानक से उसकी लाइफ में कोई और आया और उसने अपने पिछले पार्टनर को छोड़कर जो अभी पार्टनर आया है उसके साथ वो सीरियस रिलेशन में हो गए और अब इनके साथ ब्रेकअप कर लिया। तो ऐसा जब भी होता है जब शुक्र और मंगल का संबंध हो। लड़की की कुंडली में अगर शुक्र, राहु और गुरु और मंगल दोनों पीड़ित स्थिति में हो, जिन लड़कियों की कुंडली में आप देखेंगे कि गुरु और मंगल दोनों पीड़ित हो, ऐसी लड़कियों को मैरिज का सुख नहीं मिलता। ये लोग दूसरों का सम्मान नहीं करते, इन लोगों को दूसरों का सम्मान करना नहीं आता। जब व्यक्ति दूसरों का सम्मान नहीं करता, जब मंगल क्योंकि पति के भी कारक माने गए हैं और गुरु को भी वैवाहिक जीवन से स्त्री के देखा जाता है, जिन लोगों के गुरु अच्छे होते हैं वो दूसरों का आदर सम्मान करते हैं। लेकिन जिन लोगों का गुरु अच्छा नहीं होता, मंगल अच्छा नहीं होता, ऐसे लोग दूसरों के साथ आदर सम्मान से बात नहीं करते। अपने पार्टनर को ऐसी लड़कियां नहीं समझ पाती, ना अपने पार्टनर को समझ पाती है ना अपनी फैमिली को, और ये लोग अपनी जिद में अपने रिलेशन ब्रेक कर लेते हैं, चाहे वो मैरिज हो या अपने लव रिलेशन हो। और जिन लोगों का गुरु और मंगल अच्छी कंडीशन में होता है, ऐसे लोग दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपके रिलेशन ब्रेक होते हैं ना, जब भी आप अगर दूसरों को नहीं समझ रहे होते हैं तो मोस्टली रिलेशन ब्रेक होते हैं। क्योंकि रिलेशन, कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, प्रेमिक प्रेमिका का हो, समझना एक दूसरे को बहुत जरूरी है। अगर आप एक दूसरे को नहीं समझते हैं तो आपके रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं।
वही अगर किसी पुरुष की कुंडली में चंद्र और शुक्र दोनों पीड़ित हो, ऐसे ऐसे पुरुष स्त्रियों को नहीं समझ पाते। अगर वो समझने की कोशिश भी करें ना तो उनको लगता है वो सही है और लड़कियां गलत है। वही गुरु और मंगल पीड़ित हो तो लड़कियों को लगता है मैं सही हूँ, मेरी फैमिली, मेरे पार्टनर, मेरे पति और मेरे ससुराल वाले गलत हैं। ये हमेशा अपने जिद में अपने रिश्तों को ब्रेक करते हैं। जब भी आप देखेंगे 5th हाउस का संबंध मंगल के साथ बने, ऐसे लोगों के लव रिलेशन ब्रेक होते हैं। वही अगर आप देखते हैं 5th हाउस का संबंध अगर मंगल के साथ बने तो ऐसे लोग, अगर 5th हाउस पीड़ित है तो स्त्री को ना संतान का सुख मिलता है, ना इसके जीवन में प्यार होता है। ये लव रिलेशन तो रख लेते हैं, एक शादी तोड़कर दूसरे की ओर आगे तो बढ़ जाते हैं, या एक रिलेशन को तोड़कर आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन वो भी जो सेकंड रिलेशन में ये जा रहे हैं वो भी सक्सेस नहीं होता है। तो जब भी आपकी कुंडली में 5th हाउस और 7th हाउस डैमेज है तो आपको उसके उपाय करके आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर राहु की महादशा चल रही है तो भी लव रिलेशन ब्रेक होते हैं। अगर कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो भी लव रिलेशन पीड़ित होते हैं। आपको किस योग से आपको धोखा मिलता है? मंगल और शुक्र, शुक्र और राहु, चंद्र और राहु। व्यक्ति के जीवन में जब राहु चंद्र के साथ हो या चंद्र के आसपास हो, ऐसे व्यक्ति को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सारे झूठ का सहारा लेता है, दूसरों को नहीं समझता, बस दूसरों को झूठे भ्रम में दूसरों के साथ चीट करता है, लोगों को समझता नहीं है, ये लोगों को समझाता है और इसकी मोस्टली बातें झूठी होती है। जब भी शुक्र के साथ राहु का संबंध बनेगा, ऐसे पुरुष का एक से ज्यादा अफेयर होते हैं, एक से ज्यादा रिलेशन होते हैं और ये हमेशा अपने पार्टनर को चीट कर रहे होते हैं। वही बात करें शुक्र और राहु 5th हाउस से संबंध बनाए तो ये लव रिलेशन ऐसे होते हैं इनके। वही अगर 7th हाउस से संबंध बनाए तो कई स्त्रियों के साथ इनके संबंध होते हैं, ये कई स्त्रियों के साथ कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन ये इनकी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। शुक्र और राहु जब एक साथ बैठते हैं तो शत्रुहंता योग बनाते हैं। शत्रुहंता मतलब आपको स्त्री से कुछ ना कुछ नुकसान होगा, स्त्री की वजह से आपकी मान सम्मान जाएंगे, मान सम्मान की हानि होगी। जब भी कोई भी पुरुष किसी स्त्री के साथ या किसी अनेक रिलेशन में होता है ना तो उसका समाज में भी उसे अपमान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज बहुत दिनों तक छुप कर नहीं रहती। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहे या आपके भी कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ हैं तो अपनी कुंडली देखकर उनके उपाय करें। अगर आपके भी लव रिलेशन ब्रेक हो रहे हैं, बार बार लव रिलेशन में धोखा मिल रहा है, तो एक बार आपने 5th हाउस की कंडीशन देखिए, कहीं आपके 5th हाउस में राहु तो नहीं है, कहीं आपके 5th हाउस में केतु या शनि से संबंध तो नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपके हमेशा आपके पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कतें आती हैं और आपके जो लव रिलेशन है वो मैरिज तक नहीं जाते। अगर आप भी लव मैरिज करना चाहते हैं तो कुछ उपाय जो आपको लव मैरिज के लिए बहुत ही कारगर होंगे। ये उपाय मैं अगर आप लड़की हैं तो आप शिव जी को केसर के पानी से अभिषेक करिए, क्योंकि केसर गुरु के कारक हैं और स्त्री की कुंडली में शादी गुरु के शुभ प्रभाव हो तो स्त्री को मन चाह पति मिलता है और शिव जी से चंद्र शुक्र दोनों बैलेंस हो जाते हैं और पानी चंद्र है तो आप गुरु और चंद्र शिव जी पे अर्पित करिए। आपको मनपसंद जीवन साथी आपको मिल जाएगा। चंद्र मतलब आपका मन, साथी मतलब गुरु, तो आपको अपना मनपसंद साथी मिल जाएगा। केसर के पानी से शिव जी पर अभिषेक करिए, शुभ शिव रुद्राष्टकम का पाठ करिए। अगर आप पुरुष हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शादी आपकी मनपसंद स्त्री से हो तो आप शिव जी पर शहद से अभिषेक करिए। शहद मतलब शुक्र, शिव जी पे अभिषेक करिए। चंद्र और शुक्र स्ट्रांग होगा, आपको आपके मन के मुताबिक आपका मनपसंद जीवन साथी मिल जाएगा। ये उपाय आप स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। मैंने दोनों के लिए अलग अलग उपाय बताए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लव रिलेशन अच्छे चले तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो 7th हाउस और 5th हाउस दोनों को स्ट्रॉन्ग करिए। दोनों के दोनों को मैच कर एक ऐसी रेमेडी करिए कि दोनों के उपाय हो जाएं। वही अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो तो 7th हाउस और 5th हाउस को स्ट्रॉन्ग करिए। लव रिलेशन में दिक्कतें आ रही हैं तो 5th हाउस को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर कहीं से भी 6th हाउस 12th हाउस की दशा चल रही है तो उनके उपाय करिए। देखिए हर किसी का 7th हाउस अलग होता है, क्योंकि 12 राशियां होती हैं, 12 लग्न होते हैं, उसके अनुसार आपके 7th हाउस और 5th हाउस के स्वामी चेंज हो जाते हैं। जैसे जैसे स्वामी चेंज होते हैं उसके अनुसार उपाय करिए। जो आपके 5th हाउस का स्वामी है उनके उपाय करिए, अवश्य ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आपको आपके मन के मुताबिक जीवन साथी मिलेगा। आपके लव रिलेशन में जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपकी लव मैरिज हो जाएगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।